हाँ तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन की। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बात आइए, अगर मेरे पास ए क्रॉस ए है तो उसमें सपोज ए में मेरे पास सपोज एलिमेंट क्या थे 1 2 3 थे, तो इसमें 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, फिर क्या आएगा 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, 3,3 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो यहां पे हर एलिमेंट के लिए एक चॉइस है क्या? या तो तुम उसको सेलेक्ट करोगे या तो तुम उसको सेलेक्ट नहीं करोगे। तो यानी कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो गई यहाँ पे? इसके लिए 2 की पावर 9 होगी। ठीक है, रिलेशन बनाने में अगर रिलेशन में तुम आप क्या कर रहे हो, तो तुम सेलेक्ट कर रहे हो या तो सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? m है, ठीक है, या n है, तो क्या हो जाएंगे 2 की पावर n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक, अब बात जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगर हम देखें कोई सेट में एलिमेंट सपोज मेरे 1 2 3 4 ऐसे करके थे और मेरे पास यहाँ पे n थे, इधर भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यहाँ पे n होगा। तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा? 1,1 होगा, यहाँ पे 1,2 होगा, यहाँ पे 1,3 होगा, ऐसे करके होंगे हमारे पास। अगला क्या होगा? 2,1 2,2 2,3 ऐसे करके होंगे। लास्ट में n,1 और लास्ट वाला क्या होगा? n,n होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव में ये तो कम से कम आने चाहिए ना, ये तो कम से कम आने चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ आ सकते हैं। तो इट मींस ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने? n स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने? n स्क्वायर है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये सारे आने चाहिए। तो मतलब इन सबके लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस है? ओनली वन चॉइस, ओनली वन। मतलब इनको तो सेलेक्ट करना ही करना है। ये n हो गया, फिर इनटू बाकी एक्स्ट्रा तुम अगर इसमें डाल देते तो वो बुरा नहीं मानता है। ठीक है, तो बाकी के लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस है? यू हैव 2 चॉइसेस। कौन कौन सी? या तो तुम इन सबको सेलेक्ट करो, जो बाहर वाले हो उनको सेलेक्ट करो, या तो ना करो। यानी ये क्या होगा? 2 चॉइसेस फॉर किसके लिए? n स्क्वायर माइनस n। मतलब इन n को हटाने के बाद टोटल n स्क्वायर थे, उसमें से n हटाने के बाद तो यही बचेगा। तो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकल सकता है हमारे पास, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी कि भाई देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि ये वाले एलिमेंट तो आने चाहिए, ये वाले एलिमेंट तो आने चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ये आएगा ही आएगा। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो इसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यानी ऊपर वाले जितने हैं ये वाले, ठीक, इनको ही तो सेलेक्ट अगर इसको आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये अपने आप आ जाएगा, और इसको अगर सेलेक्ट कर दिया तो ये अपने आप आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कितनी, ये तो ये डाल दो या ये ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यानी ये तो हमारे पास, इनके पास चॉइसेस कितनी है? 2 की पावर n तो थी, और इनटू में बचा कितना? ये देखिए n स्क्वायर माइनस n, ये बचा, ये देखिए ये कितना है? ये n था, और ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन n स्क्वायर माइनस n होगा बाई 2, है ना। यानी इसी में से तो आधे सेलेक्ट करने हैं आपको, 2 की पावर n माइनस 1/2। फिर से समझिए, आप इनको डालिए या ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिक रिलेशन को। ठीक, यानी इन सब के पास आपके पास टू चॉइसेस है, सेलेक्ट करने या ना सेलेक्ट करने। 2 की पावर n तो ये हो गया। अब बचे कितने एलिमेंट? अगर इन्हें n को हटा देंगे तो बचेंगे n स्क्वायर माइनस n, और उसके आधे कितने हैं? ये ऊपर वाले, और उसके आधे कौन से? ये नीचे वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपने ये चूज किया तो ये अपने आप चूज हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ इसमें से सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है या फिर यहां सेलेक्ट करने की। तो यानी इनके पास कितनी चॉइसेस है? 2 की पावर n इतनी। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 की पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, या फिर 2 टू द पावर n n प्लस 1/2।
ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास। अब बात आती है नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो नहीं बता सकते हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बनेंगे, वी डोंट सी, लेकिन हाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बता सकते हैं। अब उसको समझने के लिए बहुत डीप में जाकर के समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जैसे कोई सेट ए है हमारे पास, इसके पास 1 2 3, तो हम इसके पार्टीशन कितनी तरह से कर सकते हैं। पार्टीशन करने का मतलब क्या होता है, देखिएगा समझिएगा, इसका पार्टीशन कितनी तरह से कर सकते हैं। एक पहला पार्टीशन P1 हमने किया, इसका पार्टीशन हमने 1 को अलग रख लिया है, 2 को अलग रख लिया है, 3 को अलग रख लिया। इसका मतलब ये है कि ओनली 1 यहाँ पड़ा हुआ, ओनली 2 यहाँ पड़ा हुआ, ओनली 3 यहाँ पड़ा हुआ। 1 1 से ही रिलेट कर पा रहा है, 2 2 से ही रिलेट कर पा रहा है, 3 3 से रिलेट कर पा रहा है। इट मींस ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन, और ये कैसा है, इक्विवेलेंस है ना, ये देखिए इक्विवेलेंस हो गया। फिर दूसरा पार्टीशन P2, क्या बोला मैंने, 1 और 2 को एक साथ रखा, 3 को अलग कर लिया, ठीक है। तो 1 और 2 और 3, यानी 1 1 से तो रिलेट कर रहा है, 2 2 से तो रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, 1 1 से कर रहा है और 2 1 से कर रहा है। ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में है, ठीक है। कैसे, यहां देखिए सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हैं और सिमेट्रिक की कोई कंडीशन नहीं है, ट्रांजिटिव की तो आई नहीं है, तो उसका मतलब पहले से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, सारे तो रिफ्लेक्सिव है ही है, बट सिमेट्रिक की देखिए सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो हो रही है, ट्रांजिटिव की बात ही नहीं करनी, क्योंकि ट्रांजिट पेयर आया नहीं। अगर आया भी है, मान लीजिए 1 से 2 गए, 2 से 1 गए, फिर 1 से 1 चले जा रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, ठीक है। फिर तीसरा P2 क्या, P3 क्या हो जाएगा, P3 हो गया 1 और 3 के बीच में हमने ले लिया, ठीक है। तो 1 यहां पे रखा, 3 यहां पे, 2 यहां पे, तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, दिस। तो देखिए यहां पे क्या आ गया हमारे पास, यहां पे ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। फिर P4 देखिए, P4 यहां पे क्या कर रहा है, 1 और 2 और 3 को आपस में रिलेट कर लिया और यहाँ पे 1 अलग कर लिया, तो इसका मतलब 2 और 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, 2 दिस ऐसे चला गया और ये ऐसे आ गया और ये इसके वैसे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगर P5 क्या हो जाएगा, P5 में मैंने क्या ले लिया, 1 2 3 सबका एक साथ पेयर ले लिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है 1 2 और 3, 1 1 से रिलेट कर गया, 2 2 से रिलेट कर गया, 3 3 से, 1 1 से, 1 2 से, और दिस दिस दिस। तो ये 5 ही रिलेशन बन पाते इक्विवेलेंस, और ये किसकी वजह से बन रहे हैं, पार्टीशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये पार्टीशन की वजह से। अब बस ये पार्टीशन अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला मिल जाए, हम काउंट कर ले कितने पार्टीशन हो सकते हैं, हमने 5 बना लिए, 5 हम 3 पे बना सकते हैं तो बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन हम और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे किसी के पास 4 हो, अगर किसी के पास 4 एलिमेंट हो तो क्या हम नंबर ऑफ एलिमेंट बना पाएंगे, कितने पार्टीशन बनेंगे ये बता पाएंगे, 5 में बहुत ज्यादा बनेंगे, 6 में तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, तो हम बना नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास कोई अगर ऐसा फॉर्मूला हो पार्टीशन काउंट करने का, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है वो फॉर्मूला। अगर मैं पार्टीशन की बात करूं काउंट करने का, तो P0 के लिए तो एक ही पार्टीशन होता है, P1 के लिए भी क्या होता है, एक पार्टीशन होता है, P2 के लिए क्या हो जाता है हमारे पास, ये देखना है हमें आकर के, P2 के लिए 2 पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। P2 पे 2 पार्टीशन, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 दो एलिमेंट दे रखा है, तो या तो 1 2 का पूरा कंबाइन होगा, या 1 अलग होगा और 2 अलग होगा, यही पार्टीशन, किसी और कोई पार्टीशन नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब P3 को कैसे काउंट करेंगे, तो P3 हम नहीं काउंट करते, हम लोग लिखते हैं Pn+1, और यहाँ पे हम लोग r = 0 से लेकर n तक जाते हैं और लिखते हैं NCR/PR, क्या लिखते हैं, NCR/PR। ये हमने नंबर ऑफ पार्टीशन काउंट करने का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए जैसे P3 लिखा है मेरा, तो P3 को मैंने लिख दिया P2+1, अब ये r = 0 to 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 2CR लिखे हमने और PR लिख दिया। अब ये 2CR, ये P0 हो जाएगा, R0 पे हो जाएगा P0, फिर 2C1 P1, 2C2 P2 हो जाएगा। अब देखिए 2C0 की वैल्यू तो NC0 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी, और इसकी वैल्यू P1 की वैल्यू 1 है,
NC2 क्या होता है, NCN क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ गया, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, P2 की वैल्यू 2 होती है। तो टोटल काउंटिंग कितनी है देखिए 5, और देखिए हमने पीछे पीछे भी 5 ही पार्टीशन किए थे। P4 काउंट कर लेते हैं, P4 काउंट करते हैं, P4 कितना आएगा, तो उसको 3 प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे, दैट विल बी R इक्वल टू 0 प्लस 2 3 हो गया। अब ये 3CR PR हो जाएगा, तो 3C0 P0, 3C1 P1, 3C2 P2, 3C3 P3 लिख लिया। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास कितना होगा 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 into 1, NC1 क्या होता है, N होता है, NC2 N minus 1 upon 2 फैक्टोरियल होता है, तो यानी 3C2 कितना हो जाएगा, 3C2 भी 3 आ जाएगा, 3C2 भी 3 आ गया। अब ये कितना है P2 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए ये तो NCN 1 होता है, तो 1 into ये 5 है, तो टोटल कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस 6 प्लस 5, टोटल 15, यानी P4 के लिए 15 आ गया। अब P5 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, P5 क्या होगा, तो R इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक चलेंगे, इसको 4 प्लस 1 लिख लेंगे ना, P5 को 4 प्लस 1, ये 4 तक चला जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 4CR PR, दैट विल बी 4C0 P0, 4C1 P1, 4C2 P2, 4C3 P3, 4C4 P4, ठीक है। अब अगर मैं देखूं 4C0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये तो 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा। 4C1 कितना होता है 4, और ये 1 हो गया। 4C2 कितना होता है 4C2 4 into 3/2 यानी 6 होता है, और ये 2 हो गया। 4C3 ये भी 4 होता है, क्योंकि NCN minus 1 N होता है, 4 हो गया। P3 कितना है, P3 की आई थी वैल्यू अपने पास 5 है, 4C4 कितना होगा 1 होगा, और ये 15 आया था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15, टोटल कर लेते हैं कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास आकर के ये 5 20 20 40 52, ये कितना बचा 52। यानी कहने की बात है कि P0 होगा तो एक पार्टीशन होगा, P1 होगा 1 पार्टीशन होगा, P2 होगा 2 पार्टीशन होंगे, और P3 हो जाएगा हमारे पास 5 पार्टीशन, P4 हो जाएगा 15 पार्टीशन, P5 हो जाएगा 52 पार्टीशन, ठीक है। तो बस देखिए अगर 5 बोलेगा तो कहेगा कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट में, तो एक ही पार्टीशन होगा उसका, ठीक। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन तो बात तभी स्टार्ट होगी जब एलिमेंट होंगे उसमें। एम्प्टी रिलेशन कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन हाँ उसके बाद वन कम से कम एक एलिमेंट हो, उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए कितने बनेंगे 5 बनेंगे, 4 के लिए कितने बनेंगे 15 बनेंगे, और 5 के लिए कितने बनेंगे 52 बनेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, हमारा पूरा मेथड हुआ कैसे हमारे पास हो रहा है। और दूसरा भी मेथड हमारे पास बेल ट्रायंगल, जो ज्यादा फेमस है ना। बेल ट्रायंगल याद करना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, तो बेल ट्रायंगल बना के भी कर दीजिए, वो बहुत ज्यादा बेहतर है आपके लिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, ठीक। लेकिन इसको कराने का मकसद मेरा एक ये था कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने देखे एनसीईआरटी के अंदर, वो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं उनको, पहले हम लोग बेल ट्रायंगल देख लेते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अब देखिए बेल ट्रायंगल कैसे बनता है, 1 लिखा, फिर 1 प्लस लिखा, 2 एज इट इज उतार दिया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 लिखा, फिर 5 एज इट इज उतार दिया, 5 प्लस 2 7, और 7 और 3 10 हो गए, 10 और 5 कितना हो 15 हो गया, 15 हमने एज इट इज लिखा, ये 20 हो गया, यहाँ पे 20 प्लस 7 27, ये 37, ये 52 हो गया। अब अगर 52 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो यानी n इक्वल टू 1 के लिए बात हो रही है, n इक्वल टू 2 के लिए बात हो रही है, n इक्वल टू 3 के लिए बात हो रही है, n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 5 के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यही 1 पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 पे 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, 3 पे 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, 4 पे 15 इक्विवेलेंस रिलेशन, और 5 पे 52 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। क्लियर है। अब जिस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A which have ordered pair 1,3, जिसके पास 1,3 ऑर्डर्ड पेयर हो, वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने कितने होंगे। तो वही बात है, पार्टीशन कर लीजिए आप इसके, क्या क्या पार्टीशन कर सकते हैं, 1 अकेला रह जाए,
और 2 अकेला आ जाए, 3 आ जाए। तो इसका जब आप रिलेशन बनाएंगे तो इसके रिलेशन में क्या आएगा, ओनली 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, 1, 3 तो नहीं आ रहा है। फिर एक 1, 2 का पार्टीशन बना लीजिए 3 के साथ। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें रिलेशन आ सकता है 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 और 3, 3। ठीक, एक और पार्टीशन कर लीजिए, क्या 1, 3 का कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3 और 2, 2। और क्या कर सकते थे हम लोग, 2 और 3 का कर सकते थे, है ना, 1 को अलग कर लेते। इसमें क्या आता, इसमें आता 2, 2, 2, 3, 3, और ये 1, 1 आ जाता। ठीक, फिर और क्या हो सकता था हमारे पास, जिसमें हमारे 1, 2, 3 ये कंप्लीट पार्टीशन आ जाता। तब इसमें क्या आता, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये सब कंप्लीट आता है। तो सिर्फ दो ही तो रिलेशन आ रहे हैं जिसमें 1, 3 आ रहा है। ठीक है, दो ही तो रिलेशन आ रहे हैं जिसमें 1, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इट इज ओनली 2 रिलेशन। तो कितने रिलेशन होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन आर 2। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा चुका है, मतलब पूछा नहीं जा चुका लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से हम लोग यहाँ पे पार्टीशन करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये चैप्टर हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है। और एक दो क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे इससे बेस्ड है, केस स्टडी, वो अलग से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। ये मेथड थोड़ा डिफरेंट था, जरूर इस पे डिस्कस करें अच्छे से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।